बहुत सारे सूत्र बहुत सारे आगे। तो सातवां सूत्र क्या था कि लक्ष्य की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ठीक है। तो सूत्र है बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम नहीं चल सकते या बढ़ा सकते। सूत्र नंबर 7, लक्ष्य बिना एक डग भी नहीं चल सकते। अब इसका प्रूफ किसको चाहिए या कौन देगा इसका प्रूफ? मैंने क्या कहा, जो भी बोलूंगा बिना प्रूफ के नहीं, प्रूफ दूंगा, प्रैक्टिकल प्रूफ। किसी को लगता हो कि मैं तो 10वीं में आ गया, मैं 11वीं में साइंस ले लूंगा और मैं तो बिना बिना सोचे समझे चला और मेरे को मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। देखते हैं। थोड़ी जाम ला रहा है। ठीक है ना, ये तो मौके पे आया ही यार, सही बच्चा। तो मैंने कहा एक पॉइंट और बन गया मेरे लिए, तो इस बच्चे को भी हम बात करेंगे। तो क्या कहा हमने, अगला सूत्र क्या है? सूत्र नंबर 7, कोई बच्चा रिपीट करे। हाँ आप बताओ बेटे। अरे पीछे नहीं, बताओ जल्दी से, जोर से। बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा सकते, बहुत सुंदर। आप बताओ बेटा। बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते। ए बी, एक भी कदम नहीं। हाँ तू जोर से बोल दे यार, फिर से बोल दे यार जरा। इधर सामने देखिए बेटा, यहाँ सामने देखिए। बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका प्रूफ कौन देगा? कोई बच्चा अगर इसका प्रूफ देना चाहे, चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं। एक तो बेटा आप ही आ जाओ, हाँ, और एक यही बच्चा आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ अभी बताता हूँ। जाओ बेटा, जाओ, ध्यान से देखना, प्रूफ दे रहा हूँ मैं ये, नहीं तो फिर से करें। अभी ध्यान नहीं दिया कई बच्चों ने। आप इधर आ जाओ। मैंने क्या कहा, सूत्र क्या है जल्दी से बताओ। सर बिना लक्ष्य के हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको, बैठ जल्दी से। आपका क्या नाम बेटे? आपका क्या नाम है? हाँ आ जाओ बेटे जरा इधर, प्रूफ चाहिए अभी दिखाई। जाओ बेटा, आपका क्या नाम है? प्रेम। अरे वाह क्या बात है। शशांक आओ बेटा, प्रेम बैठे रहो। प्रेम से पेन लेके आओ, प्रेम से पेन लेके आओ। दिख रहा है आपको? किस कलर का पेन है बेटा ये? रख दे बेटा बेटा। आगे जरा मेरे लाल। अब आप अपने सीट पे नहीं जाना है, जाओ। अब ये हिल पाया? क्या ये आज्ञाकारी नहीं है? ये आज्ञाकारी है। इसने 2 बार तो मेरी आज्ञा का पालन किया है, तो इस बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि ये आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन ये चल क्यों नहीं पाया? कोई जवाब दो आप। पहली बार भी हमने कहा जाओ, ये चला गया, दूसरी बार इधर गया, तीसरी बार लक्ष्यहीन था। ठीक है, ओके। पहला क्या था, जब भी आपके सर बुलाते हैं तो क्या होता है, जब वो कहते हैं जाओ, ऑटो सिलेक्शन होती है। कंप्यूटर में होता है ना ऑटो सिलेक्शन। ऑटो सिलेक्शन क्या होती है? मेरी सीट। तो इसने क्या हुआ, अपनी सीट की तरफ चला गया, क्योंकि टारगेट ऑटो सेलेक्ट हो गया कि मुझे अब अपनी सीट पे जाना है। इसने क्या, अगली बार जब मैंने बुलाया था तो मैंने जो ऑटो सिलेक्शन थी उसको कट मार दिया था। ऑटो सेलेक्ट नहीं होगा। क्या करा था, प्रेम को डायरेक्ट बना दिया था कि प्रेम से पेन लाओ और जाओ बेटा। तो अब वो उधर नहीं गया, कहाँ गया था? इस तरफ गया। तीसरी बार जब मैंने कहा बेटा अपनी सीट पे नहीं जाना, और मैंने कहा बेटा जा, अब बताओ जा, ये आपने देखा यूं ही रह गया वो, यूं ही रह गया वो, है ना मेरा नाम? झटका लगा ना कि यार जाओ तो जाऊंगा। तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि बिना लक्ष्य के जाओ। अब जब ऑटो सिलेक्शन होगी, सीट पहुंच गया, 1 सेकंड लगेगा। तो दिस इज कैसा था प्रूफ? नहीं, प्रूफ है बेटे। इसीलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी का टारगेट जरूर सेट करिए। मुझे जिंदगी में क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरी तरह टीचर बनना है। बेटा मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ टीचर बनने से कि डिप्टी डायरेक्टर में मुझे उतना मजा नहीं आया। डिप्टी डायरेक्टर जो है इतने स्कूलों में है, जिसका जो गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या कह दिया,
मुझे उसमें मज़ा नहीं आया जितना मज़ा आपके साथ बातचीत करने में आता है। क्यों? टीचर, टीचर वो है बेटे जो बच्चों की ज़िंदगी बदलता है। इतना ज़बरदस्त काम है, इससे बढ़िया जॉब ही नहीं है कोई, अगर कोई करके दिखाए तो। ये सूत्र आपको जो दिखा दिए, कभी दिखाए किसी ने? फिर ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस बच्चे ने इन सूत्रों को पकड़ना शुरू कर दिया, लाइफ यूँ भागेगी, बिल्कुल फ्लाई करेगी रॉकेट की तरह। क्लियर? तो अपनी ज़िंदगी का क्या रखना है? टारगेट रखना है। मैं आपके स्कूल में भी यही कहा करता था कि भाई हर एक बच्चे की कॉपी में टारगेट लिखा होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, फिर दूसरा टारगेट क्या है, पहली कड़ी कौन सी है कि मैं 10वीं में हूँ तो मेरे 10वीं में कितने नंबर आना चाहिए। अब आजा मेरे लाल, अब आपका टॉपिक शुरू हो गया। अभी ये बच्चा, मैं आपके प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठा हुआ था, ये बच्चा आया, क्या नाम बेटा आपका? अमन। तो बताओ बेटा क्या पूछने लगे थे आप, जोर से बताओ। सर इम्प्रूवमेंट के लिए पूछा था। इम्प्रूवमेंट के लिए पूछा, तो मैंने पूछा बेटा क्या लेना है, स्टैंडर्ड में। है ना, मैंने क्या लेना है कि मुझे पीसीएम लेना है। तो अब ये बच्चा देखो, अब हमारा टारगेट, अगर ये 9th क्लास से टारगेट बना लेता कि मुझे पीसीएम लेना है, तो सर जो है वहाँ बता रहे थे, आते हमारे आने से पहले सर बता रहे थे कि जब साइंस लोगे तो साइंस में 50% नंबर होने चाहिए, मैथ्स में 50 नंबर होने चाहिए, और कम से कम है ये मिनिमम, है ना, एग्रीगेट में 55% होना चाहिए। तो तरीका क्या है कि चलो जब एग्ज़ाम में नंबर आ जाएंगे तब देखेंगे, जो आए मिलेगा उसी को कर लेंगे, या ये तरीका है कि मुझे इतने नंबर चाहिए तो मैं अपना इतना नंबर लाऊं ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ। कौन सा तरीका सही है? दो तरीके हैं, एग्ज़ाम दे दिया, जितने नंबर आ जाएंगे उस हिसाब से जो है ले लेंगे सामान, और दूसरा तरीका है कि मुझे यहाँ जाना है इसलिए मैं इतना नंबर तो ला के लूँगा, इतनी मेहनत करूँगा। कौन सा तरीका है सही है? दूसरा वाला। ठीक है ना? तो वही बात इसको समझाई है कि अभी भी जो आपका है, ये जो टारगेट है, यहाँ तक मैं आपको ले आया हूँ कि अब ज़िंदगी का टारगेट आपको सेट करना है। अगर इस बच्चे को अगर हम पहले मिल जाते हैं तो शायद अपना ये टारगेट उस हिसाब से सेट करता, मैथ्स में उतना। और डेली अगला सूत्र जो आएंगे, बहुत सारे सूत्र हैं उसके बाद, उन सूत्र के लिए हम किसी और दिन में आएंगे, फिर बात कर लेंगे। ठीक है? तो टारगेट जरूर आप करेंगे अपना। सबसे पहले क्या करें, ज़िंदगी में कहाँ जाना है? टीचर बनना है तो क्या, प्रिंसिपल बनना है तो क्या। अपने देखिए प्रिंसिपल साहब क्या कमाल है, आप देखें सर सारे खड़े हो जाते हैं, प्रिंसिपल साहब आगे, है ना, कितना फ़र्क है, क्या है। और ज़िंदगी बदलना, कितना लोगों की ज़िंदगी बदलने का अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई जॉब ही नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती हो। हर साल कितने बच्चों की ज़िंदगी बदलने का मौका, अवसर मिलता है। और किसी को बता दो ना, आप कोई भी बन जाओ, आप उसमें दिखा दो, इतना मौका किसी के पास नहीं है। नहीं, आज मुझे भी मौका मिला, हो सकता है मेरी बात सुन के आज कुछ बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, तो हो गया ना मेरा काम। सबके नहीं भी होगा, दो के भी हो गया तो मेरा तो काम हो गया। मैंने जो 1-1.5 घंटा लगाया वो काम हो गया मेरा, तो फर्स्ट क्लास हो गया, क्या दिक्कत है। तो ये ज़िंदगी बदलने का मौका हर एक को इतने बस का है ही नहीं, हर एक के पास नहीं है इतना मौका। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे जो भी करना है, मैंने स्पोर्ट्समैन बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना है, मैंने जो है म्यूजिशियन बनना है, मैंने जो है डांसर बनना है ना। आजकल कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है आजकल डांस वाला रियलिटी शो, डांस इंडिया डांस, DID, और इंडिया गॉट टैलेंट आने वाला है, ऑडिशन चल रहे हैं। किसने दिया? दिल्ली में कब है? 4 तारीख को है। दिखाओ जलवा यार, क्या दिक्कत है, कुछ भी तक कर सकते हैं। हाँ, टारगेट अपना दिमाग में बिठाइए, 100% हासिल होगा वो, 100%। क्यों? सूत्र नंबर कौन सा था ये? नहीं, जो मैंने बताया 100% होगा जो। हाँ, जब मैं कहता हूँ तो बेटा कहना, अपनी जिंदगी से कहने कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, वो टारगेट सेट करो, 100% होगा। क्योंकि प्रूफ दे चुका हूँ उसका पहले ही मैं, आपको समझ ही नहीं आती, इसके और भी प्रूफ दे दूंगा मैं आपको। ठीक है? पक्का? चलो इससे थोड़ा एक और आगे बढ़ा ही देता हूँ। दिक्कत तो नहीं है मुझे? दिक्कत तो नहीं है ना? तो एक सूत्र, इसी सूत्र से जिससे आपको थोड़ा और पुख्ता हो जाएगा, सूत्र नंबर 8 लिख दीजिए। ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखिए, क्लास में क्या है, 7 हो चुके, ये 8वां, कोई 6 बोल रहा है, क्यों बोल रहा है 6?
7 हो चुके हैं, ये 8वां है। हाँ यस 8, वेरी गुड। हमने क्या कहा कि टारगेट रखना है और टारगेट रखने के बाद वो 100% होगा, हमने कहा ना ये बात। कौन से सूत्र ने पुख्ता किया इसको? 5वें ने कहा कि जब मैं कहता हूँ तो वो 100% होता है। अब कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या बनना है? DID का चैंपियन बनना है। मैंने क्या बनना है? मैंने सारेगामापा में जो है इंडियन आइडल्स में मैंने ये लेना है। मैंने जो है स्पोर्ट्स में जो है नीरज चोपड़ा की तरह जेवलिन उससे आगे फेंकना है। कौन कह रहा है? मैं इसीलिए किसी बच्चे को नहीं कहता बेटा ये बन, नेवर। मैं बच्चे से कहता हूँ बेटा लिखो क्या बनना है, खुद लिखो, क्योंकि वो खुद कहेगा तो हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा, पिताजी के कहने से नहीं होगा, मम्मी के कहने से नहीं होगा। जिंदगी किसकी है? वो सारे सूत्र है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जरूर अपनी कॉपी में लिखना है और उसके हिसाब से फिर आप करोगे। अब इसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको, इसका प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ कब देंगे? उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ते मुखे मृगः। मतलब समझ में आया? फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ यार, संस्कृत तो है तुम्हारे पास, पढ़ी तो है यार, 9th 10th तक पढ़ी है। जो 12वीं में बच्चे हैं वो हो सकता है किसी के पास संस्कृत में होगी, और नहीं तो 10वीं तक तो पढ़ी है। बेटा मैंने तो 8वीं तक ही पढ़ी, मैं तो आपसे 2 क्लास पीछे ही हूँ। फिर से सुनो ध्यान से। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगः। इसका हिंदी रूपांतरण ये है कि जब हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उद्यम करते हैं, उससे ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल जपने से, मानने से हो जाए हो जाए हो जाए, यानी जो आपने टारगेट लिख दिया, मैंने आ जाए मेरे नंबर आ जाए, मेरे नंबर आ जाए, मेरे 100 नंबर आ जाए, 100 में 100 आ जाए, इससे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उद्यम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से कैसे कि जब शेर है या जो टाइगर है वो हिरन को पकड़ना चाहता है तो हिरन अपने आप उसके मुंह में आ जाएगा। क्या करना पड़ता है? उसको चेज करना पड़ता है, चेज स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, जो आपने टारगेट बनाया है उसको क्या करना पड़ेगा? निरंतर उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उद्यमेन हि सिद्धन्ति। अब इसका प्रूफ देता हूँ, ठीक है। टारगेट आप कैसे सेट करते हैं मैं बताता हूँ। जब दोस्त का बर्थडे आने वाला था, 10-15 दिन किसी का आने वाला भी होगा, है ना, आता है ना दोस्त का बर्थडे, और दोस्त के बर्थडे में जब वो इनवाइट करता है तो क्या करते हो? जाते हो ना पार्टी में, तो कैसे जाते हो? खाली हाथ? क्या लेके जाते हो? गिफ्ट कहाँ से आता है? एक मिनट, कहाँ से आता है गिफ्ट? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बेटा गिफ्ट? कहाँ से आता है? जोर से बोलो। दुकान से क्या खींच के ले आता है? खरीद के पैसे कहाँ से? नौकरी करते हो? कहाँ से आते पैसे? मम्मी पापा से। तो यहाँ से बोलो पापा मम्मी से आता है ना गिफ्ट बेसिकली, ठीक है, आसानी से मिल जाता है। ऑनेस्टली बताना। अरे मेरे जैसे कंजूस होते हैं पापा, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। किताबें कितनी मांग लोगे दे देगा लाके पापा जी, दे देंगे ना, मम्मी भी दे देंगी। लेकिन ऐसे काम के लिए थोड़ा कंजूस होने लग जाते हैं वो, है ना। मैं भी होता हूँ, क्या करोगे भाई, समझ गए। लेकिन किसने, कौन कह रहा है गिफ्ट ले जाना है? कौन कह रहा है गिफ्ट ले जाना है? और इसने होना कि नहीं होना है? और हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था? अब इस पर चर्चा करते हैं। क्यों हुआ था? वो ऐसे नहीं हुआ था पापा पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो करके नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा? पापा ऑफिस जा रहे होंगे, पापा जी जूते गंदे लग रहे हैं, जरा पॉलिश मार दूं। समझ गया? रोज जाते थे भाई वो तो। क्या इन्हीं दिनों दिखाई दिए जूते गंदे? क्यों भाई? पापा जी कहने नहीं बेटे चल दे, नहीं 1 सेकंड लगे बेटा, पढ़ाई कर, नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। फटाफट आपने क्या कर लिया? पॉलिश मार दी। शाम को पापा जी ऑफिस से आते हुए दिखाई दे रहा है, पानी गिलास टमाटर, मम्मी का कुछ है काम, फटाफट। क्यों हो रहा है? क्या करते हो आप मम्मी पापा को आजकल? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं उसको, क्या लगाते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और कोई नाम भी है उसका? मक्खन। और कोई बात? बटर। और क्या है उसका नाम? समझ गए ना? मैं कहता हूँ ये मस्का, मक्खन, बटर कुछ नहीं है, ये है उद्यम।
क्या है ये? उद्यम। किसके लिए? जो यहाँ क्या बिठा दिया है? एक टारगेट बिठा दिया है, गोल, मम्मी पापा से पैसे लेने हैं, ये टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट है ये टारगेट सेट है। अब इस टारगेट को क्या कर रहे हो आप? पकड़ रहे। गुरुजी जोर जोर से स्कूल में क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या? अबे जैसे घर में जाऊंगा, अगर मम्मी कुछ ऐसा काम करेगी तो मैं पहले उसको कर लूंगा। बर्तन भी धो रहे हो भाई आजकल तो, मम्मी अगर बर्तन धोती हुई मिल जाए ना, मम्मी हटो भाई, अरे बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं कर लो, मैं काम होमवर्क आज कुछ नहीं मिला, मैं क्यों? पैसे लेने ना। प्रॉब्लम क्या है? पैसे लेने। इससे क्या हो रहा है? उद्यम चल रहे हैं। किसके लिए? जो दिमाग में टारगेट है। अब मुझे थोड़ा सा एक बताओ कि इसको टारगेट को हासिल हुआ था कि नहीं हुआ था? 100% हुआ था ना। क्यों हुआ था वो? क्योंकि आपने खुद कहा नंबर 1, दूसरा वो सूत्र आया, दूसरा कहानी क्या किया? उद्यम करे, तिकड़म लगा दिए इतने सारे, है ना। स्कूल का काम भी उन दिनों, स्कूल का काम भी शिकायत नहीं आने दी, स्कूल के काम भी मैनेज कर दी, सारी चीजें मैनेज हो रही। कैसे हो रहा है ये? अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, सोचो, अगर ये पार्टी में नहीं भी जा पाते तो आपकी जिंदगी में क्या बहुत अंतर आने वाला था? दोस्त एक आध दिन नहीं बात करता, अगले दिन करते यार इसकी मजबूरी है, इसे नहीं आया होगा। लेकिन ये जो जिंदगी का टारगेट है, जो लक्ष्य आप लिख रहे हो, अगर इसमें मिस हो जाएगा तो जिंदगी बदल क्या जाएगी बेटा? कहाँ चली जाएगी? समझ लो, गई वो। तो कितना नुकसान है। तो इसके लिए कोई तैयारी नहीं, इसके लिए कोई फॉलो का सीरियसनेस नहीं। क्यों भाई? आप समझ आ रही है बात? कि जिंदगी कहाँ ले जानी है, उसको कैसे करना है। ये सूत्र नंबर 8 क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? कि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति, लक्ष्य न ओझिल होने पाए। क्या? फिर से बोलो, लक्ष्य न ओझिल होने पाए, कदम बढ़ाता चलता चल, अवश्य मिलेगी। आज नहीं तो कल। जैसे पैसे पापा ने जल्दी दे दिए, हो सकता है कभी जल्दी कब, जैसे कल बर्थडे उसी दिन दिए होंगे पहले, तो मिलेगी जरूर, क्योंकि आप क्या रखा है? संघर्षरत रहे हो। ठीक है, निरंतर लगे रहना है, पीछे फॉलो करते रहना है। तो सूत्र नंबर 8 कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। सूत्र नंबर 8, सूत्र नंबर 8 कौन बताएगा? हाँ, आजा मेरे लाल, आजा, शाबाश शाबाश मेरे लाल। तो बड़े यार मेरे लाल हो गए सारे। गुड। सबसे पहले अपना नाम, क्लास, स्कूल। सर मेरा नाम आकाश जोर कुमार से पीछे तक जानी चाहिए। मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है और मैं क्लास 10th का छात्र हूँ और मैं सर्वोदय बाल विद्यालय कामधेनु की 2nd क्लास स्कूल में पढ़ता हूँ। सर सूत्र नंबर 8, अगर हमें सर कोई भी टारगेट लाइफ में अचीव करना है तो सर उसके लिए हमें स्ट्रगल करना बहुत ही ज़रूरी है। निरंतर उस पे निरंतर स्ट्रगल करना रहना है और उसको फॉलो करते रहना है। वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ बच्चे के लिए। और कौन बोलना चाहता है? सूत्र नंबर 8 कौन बताएगा? सूत्र नंबर 8, सूत्र नंबर 8, आजा मेरे लाल। सूत्र नंबर 8 ये आपके लिए है, आपके लिए भी है, दोनों आ जाओ। हाँ, दोनों आओ। सारे सूत्र लिख दे कि नहीं लिखे आज? हाँ, आओ इधर से बताओ। तो रो के फायदा क्या तुम्हारा, नुकसान क्या है? अच्छा क्या? पक्का? कहीं तुम पीछे पीछे में बताओ। सर सूत्र नंबर 8 ये था जो वहाँ से आवाज़ जानी चाहिए। देख बेटा, तुम जवान बच्चे हो, मैं तो मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हारी जोर से। सूत्र नंबर 8 ये था कि जो हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति निरंतर उसके प्रयासरत रहना है, उसको पाने के लिए उसका पीछा करना जरूरी है। हाँ, उसका पीछा करने के लिए निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। आप भी बताओ भैया जोर से। सूत्र नंबर 8 बस ये कहता है हमें अपना काम करते जाना है, वो भी गोल को ध्यान में रखते हुए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, कंसिस्टेंसी पे बहुत है। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई इन बच्चों को। थैंक यू वेरी मच कर दो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि शायद कुछ फ़ायदा आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा आपके लाइफ में, लेकिन वही बात है कि वही उसी के पड़ेगा जो फॉलो करेगा। ज़िंदगी में नियम से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे नियम आएंगे आगे, पर इतना कर लो पहले, इसी से काफ़ी चीज़ चेंज आ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।